वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमिशर। आज मैं आप लोग के लिए एज का पार्ट 4 लेकर आया हूं, जिसमें टाइप 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। टाइप 3 की क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, रश्मि तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो कहता है मीना की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, मीना की वर्तमान आयु मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इसका बेसिक प्रोसेस देखते हैं। जो पहला प्रोसेस होगा अपना, परसेंटेज का रेशियो दिया है रश्मि और मीना का 5:2 कितना 7 है। इसमें मान लिए रश्मि का पार्ट है 5 और मीना का पार्ट है 7, तो रश्मि का मान लिए 5x और मीना को मान लिए 7x। 5 वर्ष बाद कहता है कि रेशियो चेंज हो जाता है, तो 5 वर्ष बाद अर्थात प्रेजेंट में 5 जोड़ेंगे। तो वही मैं किया हूँ, रश्मि की एज में भी 5 जोड़ा है और मीना की एज में भी 5 साल जोड़े हैं, और दोनों का अनुपात अर्थात फ्रैक्शन ना वो 3:4 दिया हुआ है। दोनों का जो अनुपात है 3:4 हम लिख सकते हैं 3/4। वही किया हूँ 3/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में किया हूँ 7x में 3 से 5 में 3 से 21x प्लस क्या 15, और 5x प्लस 5 में फिर 4 से दोनों में 20x, और 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20 x वालों की एक तरफ किया, 21 में से 20 किया 1x, और ये 20 में से 15 घटेगा तो 5 होगा। x का मान कितना आ गया 5। मुझे मीना का परसेंटेज चाहिए, तो मीना का परसेंटेज 7x था, x का मान पुट कर देंगे 35 वर्ष है। मीना की जो एज है वो अभी 35 वर्ष है। ठीक है, चलिए इसका और शॉर्ट प्रोसेस देखते हैं। शॉर्ट प्रोसेस के लिए थोड़ा डिफरेंस यानी रेशियो मेथड में चलते हैं। ये रश्मि और मीना का जो वर्तमान एज दिया हुआ है 5:7, और 5 वर्ष बाद जो दोनों का रेशियो है वो 3:4 है। ये दोनों की जो पार्ट में जो डिफरेंस है 5 और 3 देखते हैं। रश्मि का प्रेजेंट का पार्ट है 5 और 5 वर्ष बाद 3। ये दोनों के पार्ट जो है ऑलवेज डिफरेंस सेम होना चाहिए इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, यहां देख लो 5 दिन के बीच में 2 का डिफरेंस है, 7 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस सेम नहीं है, इस डिफरेंस को ऑलवेज सेम लाना है। उसके लिए करेंगे क्या, प्रेजेंट वाला का जो डिफरेंस है 5 और 7 के बीच में 2 का, और 3 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है यानी 5 साल बाद, जो 5 साल बाद अर्थात फ्यूचर की जो आने वाला है उसमें 1 का डिफरेंस है। तो ये दोनों डिफरेंस जो सेम करेंगे ना, ऑटोमेटिक आपका ये डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, तो 1 है और यहाँ 2 है, तो इसको 2 लाना है डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस को सेम करना है। तो इसके दोनों पार्ट में हम 2 से गुना करेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि रेशियो की जब सभी पार्ट में बराबर संख्या से गुना कीजिए या भाग कीजिए तो उसके रेशियो में कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम ये वाले इस दोनों वाले पार्ट में हम 2 से गुना करेंगे। तो 3 में 2 से करेंगे तो 6, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। अब प्रेजेंट वाला पार्ट 5:2 कितना 7 था। अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस 5 और 6 के बीच में 1 है, और 7 और 8 के बीच में 1 है। ठीक है, ये इतना लाना है इस प्रोसेस के लिए, यानी डिफरेंस सेम आना चाहिए। वो जो डिफरेंस होता है परसेंटेज और जो आने वाला यानी फ्यूचर कह सकते हैं, फ्यूचर वाला बाद है ना, तो उसके बीच का जो वही एक पार्ट होता है, एक यूनिट होता है। ठीक है, एक यूनिट का मान ये 5 कहां से आया उस समय से। ये मैं देख रहा हूं प्रेजेंट और ये जो फ्यूचर 5 वर्ष बाद अर्थात अभी से 5 साल बाद यानी फ्यूचर, ये दोनों के बीच का जो अंतर है और डिफरेंस है 5 साल, वही 1 यूनिट का मान होता है। ठीक है, तो वही मैं किया हूं 1 यूनिट का मान जो है 5 है, तो ये आपका मीना के जो प्रेजेंट इसका जो पार्ट था 7 है। ठीक है, 7 है, तो उसमें 7 यूनिट का मान निकाल देंगे, और 1 यूनिट का मान 5 है, तो 7 यूनिट का मान क्या होगा 35। आपका सेकेंड प्रोसेस, ये थोड़ा समय बचेगा बट बेसिक को दिमाग में हमेशा रखना है। ठीक है, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। आजकल काफी ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछता है, काफी कैलकुलेटिव, तो बेसिक होना आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, जिनका बेसिक अच्छा है ना वो ट्रिक को अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और ट्रिक से सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, बट हम सारे अस्त्र आपको देंगे, चिंता नहीं करना है। चलिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बना सकते हैं, फिर बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन से बनाना ज्यादा है, क्योंकि कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ता।
मीना की जो वर्तमान एज है निकालना है, और मैं देख रहा हूं जो चार ऑप्शन है अपने पास, 24, 23, 35 और 40। अब प्रेजेंट एज चाहिए। प्रेजेंट एज का जो पार्ट दिया हुआ था वो मुझे दिया हुआ है रश्मि और मीना का। मीना का पार्ट जो है 7 है, तो जो इसका जो आने वाला जो एज होगा वो 7 के मल्टीपल ही होगा। तो इस ऑप्शन में मैं देख रहा हूं एकमात्र ऑप्शन आपका ये सी है, जिसका ऑप्शन 35 वर्ष है, जो 7 का गुणज है। देखिए और कोई 7 का गुणज नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो बस आंख मूंद के आप 7 का गुणज जो भी आएगा ना वही उसका आंसर होता, यानी सी जो होगा 35 वर्ष। यानी इसको कलम चलाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 35 वर्ष। तो अब मैंने 2 प्रोसेस से बनाया हूं, ठीक है। तो प्लीज इस बात को भी ध्यान देना है। हालांकि ये सब चीजें डेवलप आपको क्वेश्चन बनाते बनाते धीरे धीरे प्रैक्टिस पे हो जाएगा, ठीक है, रटना नहीं है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। रोहित की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फिर यहां भी 2 रेशियो हैं, यानी सेम टाइप का क्वेश्चन सब है। 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित, के फॉर कुणाल, आर फॉर रोहित। बेसिक प्रोसेस पहले देख लीजिए, ठीक है। इसको मान लीजिए 6 वर्ष पूर्व का एज है 6x और रोहित का एज है 5x, क्योंकि दोनों का रेशियो दिया हुआ था 6 to कितना 5। कुणाल के पार्ट 6 है, 6x मान लिया, और रोहित का 5 है, 5x मान लिया, ठीक है। चलिए आगे कहता है 4 वर्ष बाद अर्थात प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट एज में दोनों में 4 वर्ष ऐड होगा, ठीक है। चलिए अभी मैं देख रहा हूं ये जो 6x है इसका कुणाल का 6 वर्ष पहले का एज है, और यहां 4 वर्ष बाद अर्थात प्रेजेंट से, प्रेजेंट निकालने के लिए इसमें प्रेजेंट निकालने के लिए पहले 6 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 वर्ष पहले का एज है। अभी वर्तमान में क्या होगा 6x + 6 होगा, और ये रोहित की जो एज हो जाएगा 5x + क्या होगा 6 होगा। प्रेजेंट एज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 6x + 6 और रोहित का हो जाएगा 5x + क्या होगा 6। ये प्रेजेंट एज है दोनों का, ठीक है। ये कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद, तो दोनों में फिर क्या होगा प्रेजेंट में 4 जुटेगा, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हुआ 6x + 10। वही मैं किया हूं 6x + 10, और इसमें भी 4 ऐड होगा, प्रेजेंट एज है, 5x + क्या होगा 10, वही मैं किया हूं। दोनों का जो अब रेशियो है अर्थात बेटा क्या हो जाता है 11:10, अर्थात 11 बटा कितना 10 हो जाता है। फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं किया हूं, तो x का मान यहां से x का मान निकल के आया, x का मान निकल के आपका 2 आया, ठीक है। अब निकालना क्या है सो देखिए, कहता है रोहित का परसेंटेज, रोहित का परसेंटेज क्या है 5x + 6, बस वही x का मान पुट कर दिया, 5 × 2 10 + 6 यानी 16 वर्ष, ठीक है। बेसिक प्रोसेस है। इसका भी सेकेंड प्रोसेस देखिए, थोड़ा सा समय बचेगा इससे, ठीक है, इसको थोड़ा अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 6 वर्ष पूर्व का रिलेशन है कुणाल और रोहित के बीच में 6:5, और 4 ईयर्स बाद जो है वो दिया है 11:10। अब दोनों की पार्ट का देखते हैं डिफरेंस। 11 हो गया तो 5 बैठा है, 5 से 10 हो गया यानी 5 बैठा है। देखिए दोनों का डिफरेंस सेम है, यहाँ बिल्कुल यहाँ किसी में सेम करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस सेम है, बस वो जो डिफरेंस होगा वही मेरा एक यूनिट वह यूनिट पार्ट होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी ये जो डिफरेंस आया है किसकी वजह से, ये 6 वर्ष पूर्व और 4 ईयर्स बाद, ठीक है। तो 6 वर्ष पूर्व और 4 ईयर्स बाद, तो इसको समझिए अच्छे से। ये जो 6 वर्ष पूर्व है, फोकस ऑन का प्रेजेंट पे, 6 वर्ष पूर्व यानी 6 साल इधर और आगे, यानी पास्ट की बात हो रही है। ये पूर्व माने क्या प्रेजेंट से, है ना, यानी 6 वर्ष पूर्व, ठीक है। और कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद अर्थात प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद, ठीक है। और ये तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है टोटल वो है 10 ईयर्स, ठीक है। वही मैं किया हूं, वही मेरा यूनिट पार्ट होता है, उसी के वजह से ये डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है। 5 यूनिट का मान है मेरा 10, तो 5 से 10 क्या 2 बार कैंसिल, ठीक है। यानी 1 यूनिट का जो मान हो जाएगा, 1 यूनिट का मान जो है आपका 2 आएगा, ठीक है। क्या चाहिए मुझे, रोहित का परसेंटेज,
रोहित का जो परसेंटेज का जो पार्ट है, मेरा परसेंटेज का पार्ट नहीं, ये 6 वर्ष पूर्व का पार्ट है 5। ठीक है, इसमें 5 पार्ट का मान निकालेंगे तो 10 आएगा। वही किया हूं, 5 इंटू 2, तो 10 आया गया। लेकिन ये 6 साल पहले का एज है, आपसे पूछा जा रहा है प्रेजेंट। 6 साल पहले ये 10 साल का था। अब परसेंटेज क्या होगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। 10 में 6 जोड़ेंगे यानी 10 6 प्लस कितना होगा 16 वर्ष। रोहित होगा 16 वर्ष। ठीक है, ये सेकेंड प्रोसेस है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 56 वर्ष था। इनकी वर्तमान आयु कितनी है, कितनी है। तीनों व्यक्ति का वर्तमान एज पूछ रहा है। ठीक है, इनका रेशियो दिया है 4:7:9। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलेगा, यहाँ पे बेसिक ही अप्लाई करना होगा। यहाँ 4:7:9 था, तो पहले व्यक्ति का 4x मानिए, दूसरे का 7x, तीसरे का 9x। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व अर्थात पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट से 8 साल पहले यानी पास्ट, यानी 8 वर्ष पूर्व अर्थात प्रेजेंट में 8 साल कम करेंगे, और करेंगे तो सब में कम करेंगे। ठीक है, यही मेन कंसेप्ट है एज का। चलो, पहले वाला में भी 8 कम कर दिया, दूसरे में भी 8 कम कर दिया, तीसरे में भी 8 कम कर दिया, और तीनों का योगफल कहता है, जोड़ दिया तीनों को, कराएगी 56 साल है योगफल। चलिए 4x 7x 9x 9 7 16 और 4x 20x 8 8 8 -24 इक्वल टू 56। -24 इधर प्लस में जाएगा, 56 और 24 जोड़ेंगे तो आएगा 80। 20x 20 गुने में 20 से कटेगा 80 4 बार, x बराबर कितना आ गया 4। x का मान पुट कर दीजिए सभी जगह, सबका मान परसेंटेज ही पूछ रहे हैं, मान रख दीजिएगा तो कितना आएगा 4, x का मान 4 रखेंगे 16, फिर यहाँ 28 और 9 कितना होगा 36। 16 28 एंड क्या आएगा 36, वही मैं लिखा हूं, आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कहता है, चौथा में समीन तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। आनंद की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, जस्ट ऊपर 2 क्वेश्चन बनाए हैं, वैसा ही सेम टाइप है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए थोड़ा बेसिक हटा देते हैं, अब थोड़ा चलते हैं शॉर्ट वाला। ठीक है, समीन और कहता है, समीन और आनंद की वर्तमान आयु की रेशियो 5:4 है, और 3 साल बाद, वही प्रेजेंट में मैं 3 साल जोड़ा हूं, 3 साल बाद समीन और आनंद के बीच में रेशियो 11:9 हो जाता है। अब देखिए 11 और 5 के बीच में डिफरेंस 6 का है, यहाँ 9 और 4 के बीच में 5 का है, अलग अलग है, तो इसको सेम करना होगा। ठीक है, यानी सेम लाने के लिए यहाँ डिफरेंस है 11-5 के बीच में 6 का अंतर है, और 4 और 9 के बीच में कितना 5 का अंतर है, डिफरेंस सेम नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट वाला में डिफरेंस क्या है 1 का, और ये 3 साल बाद जो है अर्थात जो फ्यूचर आने वाला जो है उसमें 2 का डिफरेंस है। तो ये 2 बड़ा है, ये 1 है, तो एक को 2 बनाना ज़्यादा आसान है, तो इसके दोनों पार्ट में हम 2 से गुना करेंगे। 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। ठीक है, अब 11:9 क्या होना है, अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस से मिलेगा। ठीक है, यहाँ 10 और 11 के बीच में 1 का डिफरेंस, और 8 और 9 के बीच में 1 का, वही मेरा यूनिट पार्ट होता है। ठीक है, एक आया डिफरेंस तो 1 यूनिट होगा। ये किसके वजह से 1 यूनिट डिफरेंस आ रहा है, प्रेजेंट और 3 साल के बाद, यानी दोनों के बीच का जो अंतर है वो 3 ईयर्स है। ठीक है, वही 1 यूनिट का मान जो है आपका 3 वर्ष है। ठीक है, 1 यूनिट का मान 3 है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि अनंत की वर्तमान आयु क्या होगा। अनंत का जो वर्तमान, अब देखिए अब ये 5:4 का कोई रोल नहीं है, गुना करने के बाद जो पार्ट आता है ना वही आपका मेन पार्ट हो जाता है। ठीक है, कोई पूछे समीन का वर्तमान एज रहता है 10 पार्ट का मान निकालेंगे, और अनंत का पूछेगा तो हम 8 पार्ट का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अनंत का परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो इसमें हम 8 पार्ट का मान 8 यूनिट का मान निकाल देंगे। तो ये अनंत बराबर क्या, 8 यूनिट का मान क्या होगा 3, 8 यूनिट का मान 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 वर्ष, ये आपका 24 वर्ष का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो आज का लास्ट होगा, कहता है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। इनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन है।
फादर एंड सन के बीच में जो रेशियो दिया है 7:3 है। फादर एंड सन के बीच में रेशियो दिया है 7:3। फादर का पार्ट है 7 और सन का जो पार्ट है 3 है। इसको मैंने फादर को 7x मान लिया और सन को क्या 3x मान लिया। दोनों का गुणनफल था, दोनों को गुना करेंगे तो 17 21 x में 1 से 21 x स्क्वायर। इसका मान दिया 756। एक चीज गुना के रूप में डिवाइड के फॉर्म में जाएगा तो 21 से 756 कटेगा आपका 36 मरतबे। ठीक है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। 36 का वर्गमूल क्या आएगा 6, x का मान 6 आ गया। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अर्थात प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद, प्रेजेंट में 6 साल जोड़ेंगे तो दोनों में जोड़ेंगे। कहता है कि रेशियो क्या होगा। फादर का परसेंटेज 7x था, इसमें 6 जोड़ दिए, सन में 3x प्लस 6 जोड़ दिए। x का मान रख दीजिएगा, x का मान 6 रखिएगा तो 7 42 और 6 48 और यहाँ x का मान 6 रखिएगा तो 6 18 और 6 कितना हुआ 24, 24 48 दो बार यानी 2:1। ये आपका फाइनल इश्यू आ रहा है 6 वर्ष बाद का पिता और पुत्र का। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना था। चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं, अब इजाज़त दीजिए, टेक केयर।